हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये देखो अपने पास एक चैप्टर जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड प्लस कीटोन के नाम से जाना जाता है ना। इस एल्डिहाइड प्लस कीटोन में अगर ये देखा, इसमें एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं रिडक्शंस, इसको बोलते हैं रिडक्शंस, है ना। तो हम लोग को ये थोड़ा सा रिडक्शंस ये देखना है कि कभी भी अगर मान लो कहीं भी अगर डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में है और कार्बन के बीच में, उसका रिडक्शंस करोगे तो अल्केन का फार्मेशन होगा। किसका फार्मेशन होगा? अल्केन का। दूसरा कंडीशन है कि यदि वो जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और एंड ऑक्सीजन के बीच में, उसका रिडक्शंस करोगे तो आप एल्कोहल बनेगा। तीसरा कंडीशन है कि मान लो उसमें जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और साथ में हाइड्रोजन भी है ना। ये हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका रिडक्शंस करने पे एल्कोहल ही बनेगा। चौथा ये है कि मान लो उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इसका अगर रिडक्शंस करोगे, या फिर पांचवा मान लो आप कार्बन है और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। तो अगर आप इनका रिडक्शंस कर रहे हो तो इसमें आपको अमीन का फार्मेशंस होता है, इसमें आपका अमीन का फार्मेशंस होगा। और अगर आप इधर ले रहे हो सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन या कोई भी एसिड का डेरिवेटिव्स है, इसमें अल्कोहल का फार्मेशंस होता है, इसमें एल्कोहल का फार्मेशंस होगा। और यदि अल्केन ले रहे हो कोई भी, मतलब अल्कीन या अल्काइन ले रहे हो, उससे अल्केन का फार्मेशंस हो रहा है बाय द रिडक्शंस के द्वारा। किसके द्वारा? रिडक्शंस के द्वारा, ठीक है। यानी अगर रिडक्शंस हम करा दे रहे हैं तो इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसी में जो मैंने लिखा ये कार्बन, अगर इन सभी को सेट किया जाए, इन सभी फंक्शनल ग्रुप को यदि हम सेट करने की कोशिश करें, है ना, तो देखो जब हम इन सभी फंक्शनल ग्रुप को अब सेट करेंगे एक साथ सेट करने वाले एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, है ना। जो छोटा सा टेबल मैंने ऊपर बनाया भी है उसी को हम दिखाना चाह रहे हैं। उस छोटे से टेबल को अगर हम फिर से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो देखो फर्दर हम उसी को ड्रॉ करेंगे और आप ड्रॉ करके आपको और समझाएंगे अच्छे तरीके से इसमें कि और भी आप क्या सीख सकते हो। अब देखो जैसे पहला है, ठीक है, कि पहला मैंने लिया मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तीसरा CH3 CHO, चौथा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, पांचवा मान लो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। हमने यहाँ पे एसिड न लिख के एसिड का डेरिवेटिव इसको जेड बना दिया, इसको क्या बना दिया? जेड। अब यहाँ तुम आप लगा सकते हो, देखो जो भी लगा लोगे आप। जैसे मान लो आपने लगाया क्या, CH3 C, मतलब ये सॉरी ये जो जेड है ना, ये मान लो आपने जेड के जगह जो यूज किया वो, अब देखो जेड की जगह आप क्या यूज कर रहे हो, आपने जेड बराबर मान लो या OH लिख सकते हो, या फिर OR लिख सकते हो, या फिर आप OCH3, या फिर आप NH2 लिख सकते हो, या फिर OC डबल बॉन्ड OR लिख सकते हो, एनहाइड्राइड जेड के जगह, है ना। तो ये सब के सब ग्रुप एलिमिनेट हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। किस में कन्वर्ट होगा? अल्केन में। ये कन्वर्ट होगा, ये भी अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। ये बताना चाह रहे कि कन्वर्ट किस में हो जाएगा? अल्कोहल में। ये भी कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। बस यहाँ पे होता है डिग्री ऑफ अल्कोहल में डिफरेंस। ये किस में हो जाएगा? अल्कोहल की डिग्री में डिफरेंस। ये सब के सब अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। CH3 मान लो मैंने CH2OH बना दिया, सब किस में कन्वर्ट होंगे? अल्कोहल में, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को लेने, अनसैचुरेटेड को ले लो, हाँ, यहाँ पे कौन सा एजेंट यूज करोगे? पहला या तो आप H2 पैलेडियम यूज कर सकते हो, दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, तीसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हो, चौथा सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल यूज कर सकते हो आप, एथिल अल्कोहल।